ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वेबिनार को। तो एक बार फिर से गुड इवनिंग एवरीवन, मैं किरण गोस्वामी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस प्रोडक्ट वेबिनार के अंदर। एंड ट्रस्ट मी, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, क्लींजिंग, राइट। और क्लींजिंग किस चीज की? आपकी गट की। तो कैसे आपकी गट क्लींजिंग आपके माइंड से कनेक्टेड है और उसको किस तरीके से इफेक्ट करती है, इसके बारे में आज हम बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। लेकिन उससे भी पहले, जब ये क्लींजिंग वर्ड हमारे माइंड में आता है ना, तो तरह तरह के ऑप्शंस हमारे सामने आ जाते हैं। इवन आप एक बार जस्ट गूगल पे सर्च करके देखो दैट व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर क्लींजिंग, तो आपके पास सैकड़ों ऑप्शन होंगे। तो क्या वो सभी ऑप्शन उतने ही इफेक्टिव है जितना उन्हें होना चाहिए? एक तो हमें इसके बारे में आज क्लियर आंसर मिल जाएगा इस वेबिनार के एंड तक। और कई बार जब हम क्लींजिंग के बारे में अपने किसी रिलेटिव से, अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो हमारे जो आसपास के लोग हैं वो हमें तरह तरह के ऑप्शन सजेस्ट करते हैं कि आप ये कर लो, आप वो कर लो, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। तो आज कुल मिला के आपको आपके हर एक सवाल का जवाब इस वेबिनार के अंदर मिलेगा कि वो अगर क्लींजिंग जो प्रोग्राम्स हमें सजेस्ट किए जाते हैं या जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर, क्या वो उतने इफेक्टिव हैं और किस तरीके का एक क्लींजिंग प्रोग्राम होना चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है उसके अंदर। आपके हर एक सवाल का जवाब आपको इस आज के वेबिनार में मिलेगा। आज का वेबिनार बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इसे पूरे फोकस के साथ सुनिएगा और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उसके नोट्स बना सकते हैं। हाउएवर, हम इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे, हमारे जो MLB एंटरप्रेन्योर का चैनल है वहां पे अपलोड करेंगे डेफिनेटली। बट फिर भी वो कहते हैं ना, जो डायरी में होता है उसको हम याद रखते हैं, जिसको हम हर चीज को जब दिमाग में स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो 60 to 70% बातें हम 3 से 4 दिन के बाद ही भूल जाते हैं, राइट। और ट्रस्ट मी, मुझे नहीं लगता कि ये वेबिनार खत्म होने के बाद आप में से कोई भी हमारे यूट्यूब चैनल पे जाता होगा और इन वेबिनार को फिर से देखता होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ध्यान से इसको सुनिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा जो भी आपको काम की चीज लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं एक बार अपनी पीपीटी ओपन कर लेती हूँ। आई होप ये पीपीटी सभी को नजर आ रही होगी। ओके, मैंने आप सभी लोगों को म्यूट किया हुआ है ताकि किसी भी तरह का जो है वॉइस डिस्टर्बेंस ना हो इस वेबिनार के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पर्सनल स्ट्रेस की अगर बात करूं आज वर्ल्ड वाइड, तो बहुत ही ज्यादा हाई रिकॉर्ड पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब लास्ट टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उसके बाद से भी शायद बदतर सिचुएशन है अभी हमारी सोसाइटी की, शायद उससे भी कहीं ज्यादा जो स्ट्रेस है वो लोगों के माइंड में इस वक्त है। एंड थैंक्स टू दिस पैंडेमिक, जिसकी वजह से आज की डेट में लोग बहुत ज्यादा इरिटेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, एंग्री हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जी रहे हैं। हालांकि हम कोई फिजिकल वॉर नहीं लड़ रहे हैं अभी, लेकिन फिर भी आज हमारी जो सोसाइटी है वो हाईली स्ट्रेस है एंड देयर इज नो फिजिकल वॉर गोइंग ऑन। एंड मैं इस चीज को दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ इस बात से एग्री करोगे, राइट। तो उसके रीजंस क्या हैं? आज की डेट में जो इतना स्ट्रेस है उसके टॉप मोस्ट रीजन क्या है और उसके टॉप 7 रीजंस हैं की वजह से आज लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में अपनी लाइफ को जी रहे हैं। द फर्स्ट रीजन इज मनी, जॉब, हेल्थ, रिलेशनशिप, मीडिया ओवरलोड, पुअर डाइट एंड लैक ऑफ स्लीप। तो अगर हम इन रीजंस को क्लोजली देखेंगे तो आप देखिए कि इसमें से 4 रीजंस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। हालांकि वो डिफरेंट है, ये सातों ही रीजन बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक दूसरे को कहीं ना कहीं फीड करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, एक इंसान हमेशा चिंता में रहता है, हमेशा अपने फ्यूचर सिनेरियो को ना इमेजिन करता रहता है, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा है अपने फ्यूचर को लेके।
तो जब ये चीजें दिमाग में हमारे लगातार चलती है ना, तो इट विल कॉज द बॉडी टू ओवरवर्क, क्योंकि इससे आपके ऑर्गन्स के ऊपर जो है दबाव पड़ता है, आपके ऑर्गन्स और भी फास्टली वर्क करते हैं, आपका जो हार्ट है वो और भी फास्टली बीट करता है, और इससे हमारी बॉडी के ऊपर अननेसेसरी का प्रेशर पड़ता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो इन सब चीजों की डिमांड करता है हमारी बॉडी से, राइट। तो ये जो साइकिल है, ये पुअर हेल्थ स्ट्रेस, ठीक है, ये एक विशियस साइकिल चलती ही रहती है, जिससे कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हम एक नेगेटिव आउटलुक को देखते हैं। ये हमारी मेंटल हेल्थ को तो इफेक्ट करता ही करता है, ये हमारी फिजिकल हेल्थ को, हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस को, मतलब हमारी पूरी लाइफ को, हमारी लाइफ की हर एक एक्सपेक्ट को ये चीज इफेक्ट करती है, राइट। क्योंकि जब ये सिचुएशन लंबे टाइम तक चलती रहती है हमारी लाइफ के अंदर, तो क्या होगा कि आज की डेट में जो मॉडर्न डे लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं, उनको होने से हमारी बॉडी में फिर कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आज की डेट में जो हमारा वर्ल्ड है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से गुजर रहा है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कि जो हमारे मेटाबॉलिक हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, वो पूरे वर्ल्ड वाइड, मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे वर्ल्ड वाइड आज की डेट में मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो डिसीज है वो बहुत ज्यादा हाई नंबर पे है। ये पिक्चर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात आती है, तो पहले के टाइम में अक्सर लोग अमेरिका की बातें किया करते थे कि वहां पे सबसे ज्यादा फैटी लोग होते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा ओबेसिटी है, क्योंकि वहां के लोग फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। लेकिन आपको ये जान के कोई हैरानी नहीं होगी, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि अगर मैं साउथ ईस्ट एशिया और वेस्टर्न पैसिफिक एशिया की बात करूँ ना, तो यहाँ पे अमेरिका के भी मुकाबले कम से कम 3 गुना आज जो लोग हैं वो डायबिटीज का शिकार हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज की डेट में पूरे वर्ल्ड को मेटाबॉलिक सिंड्रोम से रिलेटेड जो डिसीज है उसके सॉल्यूशन की जरूरत है, ठीक है। तो अब हम एक ऐसे टाइम में एंटर कर चुके हैं कि जहां पे हमारे लिए जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, तो इट्स मोर देन जस्ट मार्केटिंग और वेल मीनिंग एडवाइस, ठीक है, कि आप सिर्फ किसी प्रोडक्ट की हमें मार्केटिंग करनी है, नहीं, मार्केटिंग नहीं करनी, लोगों को वाकई मेटाबॉलिक सिंड्रोम से होने वाली डिसीजेस का सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। और जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो अगर वो सॉल्यूशन एक ट्रस्टेड सोर्स से हमें मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे ये कहते हुए बहुत ही खुशी होती है कि वर्ल्ड को ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए हमें किसी स्पेसिफिक कंट्री में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज यूनिसिटी ग्लोबली 60+ कंट्रीज में काम कर रही है। यूनिसिटी की अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं, क्योंकि यूनिसिटी सच ए स्ट्रॉन्ग कंपनी, जब आप इसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे तो आज की डेट में मोर देन 116 ईयर ओल्ड कंपनी का बैकग्राउंड है, ठीक है। 30 ऑफिसेज हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां जहां पे भी यूनिसिटी है। हमारे ये आज की डेट में यूनिसिटी के 19 प्रोडक्ट जो है पीडीआर में लिस्टेड हो चुके हैं, ठीक है, एंड 400+ के जो पेटेंट है वो यूनिसिटी के पास है। तो यहाँ पे पिक्चर में आता है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करूं, तो यूनिसिटी किस तरीके से अपने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। सो वी हैव द टोटल कंट्रोल, ठीक है, हम कहाँ से अपने प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट को सोर्स करते हैं, वो ऑथेंटिक है कि नहीं, ठीक है, क्या वो जितने भी जो सेफ्टी रिसर्च हैं क्या वो उनको पास करते हैं कि नहीं, तो एंड सो ऑन, देयर आर सो मेनी थिंग्स। जब आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने की बात करते हैं, उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक कंपनी को टेक केयर करनी पड़ती हैं। एंड अगेन आई एम प्राउड टू से कि यूनिसिटी उन सभी पैरामीटर्स के ऊपर 100% तरीके से जो है खरी उतरती है, ठीक है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे मतलब जो रिसर्च सेंटर है, जो रिनाउंड रिसर्च सेंटर आप उनको बोल सकते हैं, उनके साथ यूनिसिटी ने कोलैबोरेशन किया हुआ है, यानी कि थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी यूनिसिटी के प्रोडक्ट के पास है, ठीक है। तो हम लोग पूरा सेफ्टी के साथ काम कर रहे हैं। वी हैव टोटल कंट्रोल इन आवर हैंड। एंड क्योंकि यूनिसिटी ये इंश्योर करना चाहती है कि यूनिसिटी के जो प्रोडक्ट्स है ना, वो सभी जो सेफ्टी टेस्ट है उनको पास करते हुए सेफ्टी के साथ मार्केट के अंदर काम कर सके। कल को कोई आके हमारे ऊपर उंगली ना उठाए कि आपके प्रोडक्ट के अंदर ये है, ये नहीं, ये होना चाहिए, वो नहीं। यूनिसिटी ऑलरेडी जितने भी सेफ्टी टेस्ट है उनको पास करके तभी किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारती है। तो हमारे पास मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक क्लिनिकली प्रूवन सॉल्यूशन है और वर्ल्ड को इसी की जरूरत है।
साइंस बेस्ड क्लिनिकली प्रूवन सॉल्यूशन की। तो कहीं ना कहीं एक जो ये गैप था ना, ये पुअर हेल्थ, स्ट्रेस, इस गैप के बीच में यूनिसिटी एक ब्रिज का काम करती है। तो चलो ये सारी चीजें तो हो गई कि वर्ल्ड वाइड कंपनी है, ठीक है, कंपनी के बहुत सारे ऑफिसेज हैं ऑल ओवर इंडिया में, सभी जो सेफ्टी टेस्ट है उनको पास करती है, ऑथेंटिकली अपने प्रोडक्ट को मार्केट करती है। इन सारी चीजों के बाद अब शुरुआत कहाँ से करें? तो शुरुआत करनी है गट हेल्थ से, ठीक है। अब आप कहेंगे ओह फिर से गट हेल्थ, बिल्कुल, क्योंकि गट हेल्थ की जब हम बात कर रहे हैं ना, गट इज ए नॉर्मल ऑर्गन बट वी डोंट रियली केयर वेरी मच अबाउट इट। हम इसको बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। हमारे लिए हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, हमारे नाक, हमारे हाथ, हमारे कान, अगर इनको कुछ हो जाए तो शायद हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन गट हेल्थ, इसको ना ही तो हम इंपॉर्टेंस देते हैं, ना ही हम इसको समझना चाहते हैं। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च के दौरान ये पाया है कि आज की डेट में ना जितनी भी मॉडर्न डे डिसीज है उनका हमारी गट के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और ये इतनी इन्फ्लुएंसर होती हैं कि ये हमारे ब्रेन तक को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। अब सोचो ब्रेन जो है हमारा, जो बॉडी का ब्रेन है, वो एक तरीके से हमारी बॉडी का सेंटर है। तो ये इतनी इन्फ्लुएंसर होती हैं कि मतलब आपकी अगर ये ब्रेन को इफेक्ट कर सकती है, सोचो गट हेल्थ, तो ये आपकी बॉडी को किस वे में इफेक्ट करती होगी और किस तरीके से इफेक्ट करती होगी। तो ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो चुका है कि ना ही तो हम इसको लेके बहुत ज्यादा कंफर्ट होके बैठ सकते हैं कि चलो मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम डिसीज हो रही है वो जाने, ठीक है, वो देख लेगा, नहीं। ना ही तो हम इस सिचुएशन के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं, ना ही हम इसको आज की डेट में इग्नोर कर सकते हैं। हमें अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा कि कैसे सबसे पहले तो हम अपने आप को इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम की सिचुएशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड कैसे फिर हम लोगों की वाकई रियल वे में हेल्प कर सकते हैं कि कैसे वो भी अपने आप को इन मेटाबॉलिक सिंड्रोम डिसीज से बचा के रख सकते हैं। तो मैं हमारे को होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज थोड़ा सा वेटिंग लिस्ट को प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए। ओके, आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारी जो ये गट हेल्थ होती है ना, इसमें हमारे स्पाइनल कॉर्ड के भी मुकाबले कहीं ज्यादा गुना जो है नर्व सेल्स होते हैं। और हमारे ब्रेन के अंदर साइंटिस्ट ने अपनी स्टडी, इसके ऊपर काफी स्टडीज हुई हैं, साइंटिस्ट ने अपनी स्टडीज के दौरान ये भी पाया कि हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारी गट हेल्थ में भी पाए जाते हैं। तो आप एक तरीके से ये समझ लीजिए कि हमारा जो गट है और हमारा जो ब्रेन है ये इक्वली वर्क करता है और एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। अगर हमारी गट हेल्थ ठीक नहीं है तो हमारा ब्रेन कभी भी ऑप्टिमली फंक्शन नहीं कर सकता, और इसकी वजह से बहुत सारे डिसफंक्शंस हमारी बॉडी में फिर जो है क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो पुअर जो गट हेल्थ होती है उससे क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है? सबसे पहले डिप्रेशन और एंजाइटी, एंड इसके ऊपर भी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जो ये बताती हैं कि अगर आपका पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम है, या आपको क्रैम्पिंग या किसी भी तरह का पेट में दर्द आपको बीच बीच में होता ही रहता है, बार बार पेट में दर्द होता है, या डायरिया की प्रॉब्लम बार बार आपको फेस करनी पड़ सकती है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपकी जो गट हेल्थ है वो बहुत ज्यादा पुअर है, ठीक है। और गट हेल्थ पुअर होने की वजह से आपको डिप्रेशन की, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है। आपने ये चीज देखी होगी, बहुत सारे लोगों का पेट ठीक से साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है उनको। कुछ टाइम के बाद जब ये प्रॉब्लम लंबे टाइम तक चलती रहती है तो उनको एंजाइटी होने लग जाती है, एंजाइटी अटैक्स आते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उनको डिप्रेशन जैसी सिचुएशन भी होने लग जाती है। मेरे सामने मेरी खुद की लाइफ में मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जो आज की डेट में इस एंजाइटी, इस डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पुअर गट हेल्थ, ठीक है। उसके बाद पुअर गट हेल्थ आपकी स्किन हेल्थ को इफेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद ये जो पुअर गट हेल्थ है इट इन्फ्लुएंस योर कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, ठीक है। इट अफेक्ट्स योर ओबेसिटी एंड डायबिटीज। आपने सुना होगा ये चीज ना कि अगर आपका पेट सही नहीं है तो आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं, आपको डायबिटीज हो सकती है, और इसके बारे में हमने हमारे पिछले कुछ वेबिनार्स में बहुत ही डिटेल में बात करी है कि क्यों, कैसे, अगर आपका पेट सही नहीं है तो आप ओबेसिटी का शिकार कैसे हो सकते हो, या आपको डायबिटीज कैसे हो सकती है, इसके बारे में हमने हमारे पिछले वेबिनार्स में बात करी है, राइट। एंड बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं जो कि लिंक्ड हैं हमारी पुअर गट हेल्थ से,
तो अब आप सोचो कि गट हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको अपनी गट हेल्थ की टेक केयर करने की क्यों ज्यादा जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको एविडेंस चाहिए कि व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर गट। तो अभी तक अगर आप इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे तो अब से देना शुरू कर दीजिए। इवन आप अगर किसी भी टाइप का रिजल्ट चाहते हैं ना, सबसे पहले अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखिए, उसके बाद आपको वो डिजायर रिजल्ट मिलेगा। तो गट हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो कैसे स्टार्ट होता है, हाउ वी स्टार्ट दिस। फर्स्ट स्टेप इज क्लींजिंग। आपको अपनी गट को क्लींस करना पड़ेगा। अब सोचिए, आज आपकी जो भी एज है, मुझे नहीं पता आप सबकी, कोई 30 साल, कोई 35 साल, आज तक कभी आपने अपने गट की सफाई नहीं करी है ना। आज तक कभी आपने कोई ऐसा प्रोसेस फॉलो नहीं किया जो इंश्योर करता हो कि आपकी गट अंदर से क्लीन है। तो पता कैसी हालत होती है आपके गट की, जैसे ये कपड़ा है लेफ्ट हैंड साइड में, और शायद इससे भी बदतर। क्यों? क्योंकि हम जो भी खाते पीते हैं, हमारी गट का काम उस खाने से न्यूट्रिशन को तो एब्जॉर्ब करना है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारी उस गट हेल्थ के अंदर जो हमारी गट लाइनिंग होती है, उसमें बहुत सारा टॉक्सिन्स, बहुत सारे पैथोजेंस, जितने भी तरह के बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, जर्म्स, वर्म्स, खाने से, पीने से, हवा से जो भी हमारे शरीर में एंटर करते हैं, वो हमारी गट लाइनिंग से चिपक जाते हैं और वो इतने स्टबर्न होते हैं कि वो इजीली रिमूव नहीं होते हमारी बॉडी से, और वो धीरे धीरे हमारी गट हेल्थ को डैमेज करना स्टार्ट करते हैं। और आपको ये मेटाबॉलिक जो सिंड्रोम की डिसीज है, जिनके बारे में हमने पीछे अभी डिस्कस किया, वो होनी आपको स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो गट हेल्थ है वो बिल्कुल क्लीन हो जाए, बिल्कुल इस कपड़े की तरह जैसे लेफ्ट से राइट, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि आप अपनी गट हेल्थ को क्लियर कर सकें। एंड उसका सबसे पहला प्रोसेस है क्लींजिंग। तो क्लींजिंग की मैंने वेबिनार के शुरू में भी बात करी थी कि क्लींजिंग का नाम आते ही ना, आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। साइंटिस्ट ने तो इसके ऊपर बहुत रिसर्च की है। साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करी, लेकिन आज की डेट में साइंटिस्ट के अलावा बहुत सारे हेल्थ एंड वेलनेस गुरुज भी हैं जो ये दावा करते हैं कि वो आपको कुछ ऐसा क्लींजिंग प्रोग्राम बताएंगे जो आपकी गट को अंदर से बिल्कुल क्लीन कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे हेल्थ गुरुज एंड सो कॉल्ड ये मतलब वेलनेस गुरुज भी पिक्चर में आते हैं। लेकिन क्लींजिंग प्रोग्राम में हमारे पास अवेलेबल है सबसे पहले डिफरेंट टाइप के जूस। इवन अगर आप कभी पार्क जाते हैं सुबह मॉर्निंग में, तो आपने देखा होगा पार्कों के बाहर स्टैंडी लगा के कुछ लोग तरह तरह के जूस बना के, उनका ब्लेंडर बना के लोगों को पिलाते हैं और ये दावा करते हैं कि ये आपकी बॉडी को अंदर से टोटली क्लीन कर देगा, ठीक है। या तरह तरह की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को मिक्स करके उनका ब्लेंडर बना के हम जूस बना के पी सकते हैं। नो डाउट ये दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं, और जब खास करके इनको रंग बिरंगी बोटल्स के अंदर पैक करके ऑनलाइन या ऑफलाइन सेल किया जाता है तो लोग बड़े अट्रैक्ट होते हैं इनको देख के। उनको लगता है ये वाकई बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है गट को क्लीन करने का, और वो उन्हें यूज भी करते हैं। कभी कभी इंटेंशनली नहीं तो किसी के कहने से करते हैं, कभी ऑनलाइन से लेके करते हैं, कभी ऑफलाइन से चीजों को लेके करते हैं, और वो खुश हो जाते हैं कि हमारी बॉडी की प्रॉपर क्लींजिंग हो गई। इवन आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि लोग 3 डेज या 5 डेज की लिक्विड डाइट पे जाते हैं और ये कहते हैं कि हम क्लींजिंग प्रोग्राम में हैं, हम अपनी बॉडी को क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। और उन्हें कहीं ना कहीं ये एश्योरेंस होता है, उनको ये फेथ होता है कि वाकई ये 3 to 5 डेज का क्लींजिंग प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ जूस उनको प्रॉपर क्लींजिंग देगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं और ज्यादा हार्डकोर मेथड की बात करूं तो कॉफी क्लींज पिक्चर में आती है, ठीक है। इसको कॉफी एडेमा भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि बहुत ज्यादा हम कॉफी को पानी के अंदर ऐड करके, ब्लैक कॉफी लोग उसको बोलते हैं, उसको पीते हैं और उससे लोग कहते हैं कि हमें बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, हमें हाई लेवल का एनर्जी मिलता है और हमारी बॉडी को वो जो है क्लीन करता है। हालांकि बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल इस चीज को एग्री नहीं करते, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारे आसपास ऐसे कुछ लोग हैं जो इस मेथड को फॉलो करते हैं और इसमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये कितना इफेक्टिव है कि नहीं ये तो नहीं पता, इसके कोई क्लिनिकल एविडेंस तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो लोग इस चीज पे भरोसा करते हैं वो बहुत ही फेथ के साथ इसको आज भी फॉलो कर रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा ट्रेंड में नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको बड़े फेथ के साथ फॉलो करते हैं। उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसे नेचुरल चीजें होती हैं जिनका ब्लेंड आप घर पे तैयार करके और उनका जूस बना के पी सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि क्लिंजिंग में कहीं ना कहीं जो अदरक होता है, लहसुन होता है, ठीक है,
और अदरक लहसुन और आपका क्या बोलते हैं उसको, हाँ अदरक लहसुन एंड कुछ कुछ फ्रूट्स भी ऐसे होते हैं जिनको अगर हम उनके साथ ऐड करके उनका ब्लेंडर बना के अगर हम उनको मिक्स करके पिए तो उनसे भी लोगों को लगता है कि हम हमारी बॉडी को क्लींस कर रहे हैं। ठीक है, अब वो कितना इफेक्टिव है कि नहीं ये उनको नहीं पता, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि टेस्ट में अच्छा लगता है, उनको पीने में अच्छा लग रहा है, और क्योंकि वो उसे खुद से बना रहे हैं, अपनी आंखों के सामने बना रहे हैं, घर पे बना रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि ये कंप्लीटली हेल्दी है क्योंकि इसमें किसी भी तरह का केमिकल एडिड नहीं है। और आज की डेट में ऐसे बहुत सारे कुछ ऐसे हीलिंग प्रोग्राम चल रहे हैं मार्केट के अंदर जो ये दावा करते हैं कि इन क्लीनिंग प्रोग्राम से आपकी क्लींजिंग होती है बॉडी की प्रॉपरली, सब तरह के टॉक्सिन्स बैक्टीरिया आपकी बॉडी से निकल जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि कुछ ऐसे सोफाज मार्केट में अवेलेबल हैं डिफरेंट कंपनीज के, जो ये दावा करती हैं कंपनियां कि आप इन पे सो जाइए और रातों रात आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलेगा। ऐसी भी बहुत सारी चीजें मार्केट के अंदर चल रही हैं, क्योंकि आज की डेट में जब टॉक्सिन्स क्लींजिंग का नाम आता है ना, लोग आज डिटॉक्सिफिकेशन के नाम पे, क्लींजिंग के नाम पे पता नहीं क्या क्या नहीं बेच रहे मार्केट के अंदर, और कुछ लोग सिर्फ इसको टोटली एंड टोटली अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। तो उससे क्या हो गया कि डिटॉक्सिफिकेशन और क्लींजिंग को लेके ना मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी पैदा हो रखी है, और उस कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से कहीं ना कहीं हमें भी कई बार, क्योंकि हम हालांकि ऑथेंटिक चीज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एक प्रॉपर साइंस बेस्ड सॉल्यूशन उनको दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बार लोग हमसे भी क्वेश्चनिंग करते हैं क्योंकि नेगेटिविटी है मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा। ठीक है, लोगों ने अपने फायदे के लिए गलत चीजों को बहुत गलत तरीके से प्रमोट किया है, जिसके लोगों को लॉन्ग टर्म में कुछ खास बेनिफिट नहीं मिले, और उसकी वजह से वो कई बार सही चीज को समझने में भी जो है बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं और उसको मतलब कैच नहीं कर पाते, एकदम से ट्रस्ट नहीं कर पाते हमारी बातों के ऊपर। लेकिन अब आपको मैं बताऊंगी कि वी एज ए यूनिवर्सिटी हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम दीज ऑल टाइप ऑफ क्लींजिंग प्रोग्राम विच आर अवेलेबल इन योर मार्केट। अभी जो हमने डिफरेंट टाइप के क्लींजिंग प्रोग्राम की बात करी, उससे हमारा यूनिवर्सिटी का जो क्ले स्टार्ट किट 30 प्रोग्राम है वो कैसे डिफरेंट है। क्योंकि जब गट क्लींजिंग की बात आती है ना, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, उनको अगर आप फॉलो करोगे तो ही आप अपनी गट को प्रॉपरली क्लीन कर पाओगे। ठीक है, और यूनिवर्सिटी का जो ये क्ले स्टार्ट 30 जो ये 30 डेज का क्लींजिंग प्रोग्राम है, ये बेसिकली 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है, यूनिवर्सिटी लाइफ फाइबर, यूनिवर्सिटी पैरावे प्लस और यूनिवर्सिटी नेचर्स टी। ठीक है, ये 3 स्टेप का प्रोसेस है, और ये तीनों स्टेप बाय स्टेप जब हम इनको फॉलो करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें आपस में मिलके एक सिनर्जी क्रिएट करती हैं और एक प्रॉपर गट क्लींजिंग प्रोग्राम हमारी बॉडी को मिलता है, जिससे कि हमारी जो गट है वो प्रॉपर क्लीन हो पाती है। तो क्लींजिंग प्रोग्राम में जो सबसे पहला स्टेप है वो है रेस्टोर रेगुलरिटी। इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो अगर आप अपनी गट को वाकई क्लींस करना चाहते हैं, चाहे आप कोई भी प्रोग्राम फॉलो करने हो, आपको ये चीज चेक करनी है कि क्या वो आपकी जो रेगुलरिटी है बॉडी की उसको रेस्टोर कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दैट वी हैव टू रेस्टोर रेगुलरिटी बैक इन आवर इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं हमारी जो खाने पीने की जो हैबिट है, जो हम हाई कार्बोहाइड्रेट फूड खाते हैं जिसमें ज्यादा मात्रा में बैड फैट होती है, और हमारी डाइट में प्रोटीन का इंटेक, फाइबर का इंटेक बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट फूड हम बहुत लंबे टाइम से खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा ये जो गट हेल्थ का जो रिदम है वो बहुत बैडली इफेक्ट होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारे स्लीपिंग पैटर्न होते हैं, आजकल आपको पता है लोगों को मोबाइल चेक करने की कितनी गंदी आदत लग गई है, 11-12 बजे तक हम जागते रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, मैसेज चेक करते रहेंगे, नेट सर्फिंग करते रहेंगे, इंस्टाग्राम फेसबुक पे लगे रहेंगे, लेट सोते हैं लेट उठते हैं। तो हमारे ये जो इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न है इसकी वजह से, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो हम स्ट्रेस लेते हैं अननेसेसरी का, कुछ कोरोना की वजह से, कुछ हम अननेसेसरी भी, मतलब जो प्रॉब्लम नहीं भी है उनको भी हम अपने माइंड में क्रिएट करके बैठे हुए हैं, और इस स्ट्रेस की वजह से भी हमारा जो गट हेल्थ का रिदम है वो इस सिचुएशन को और भी ज्यादा वर्स बना देता है। एक तो हमारी पुअर डाइट, ऊपर से फिर ये अननेसेसरी का स्ट्रेस और हमारा स्लीपिंग पैटर्न। तो हमें सबसे पहले अपने इस गट हेल्थ के रिदम को, जो इसका एक प्रॉपर फंक्शन करने का जो वे है, उसको रेस्टोर करना पड़ेगा, और यहाँ पे हेल्प करता है नेचर्स टी। आपकी सबसे पहला स्टेप है हमारे क्लींजिंग का, क्योंकि नेचर्स टी में
बेसिकली ये 3 तरह की जो लीव्स का जो ब्लेंडर हमने ऐड किया है, एक सेना लीव्स, पेपरमिंट एंड कैमोमाइल, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ अदर ऐसे टी के इंग्रेडिएंट है जो हमने ऐड किए हैं नेचर्स टी में, जिनका जिक्र अभी मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेनली ये 3 इंग्रेडिएंट हैं जिसकी वजह से नेचर्स टी से आपको बहुत ही जेंटल और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। क्योंकि मार्केट के अंदर आज की डेट में ऐसे बहुत सारे क्लींजिंग प्रोग्राम है, बहुत सारी ऐसी टी है जो क्लींजिंग का दावा करती है, लेकिन उनके जो रिजल्ट्स होते हैं ना, या तो वो हार्श और इनइफेक्टिव होते हैं, या तो वो हार्श एंड इफेक्टिव होते हैं, यानी कि बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है उनका, और मे भी हो सकता है कुछ हद तक आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स भी दे, राइट। या फिर जेंटल होते हैं बट इनइफेक्टिव होते हैं, यानी कि आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी उन क्लींजिंग प्रोसेस को फॉलो करने में, लेकिन वो आपकी बॉडी के लिए उतना हेल्दी या उतना इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन नेचर्स टी में जो हमने ये ब्लेंडर डाला है, इन खास करके 3 इंग्रेडिएंट का, इनकी वजह से जो नेचर्स टी का जो रिजल्ट है, राइट, सो नेचर्स टी हैज ए प्रूवन रिकॉर्ड रिजल्ट विच इज जेंटल बट यस वेरी इफेक्टिव। तो बहुत ही पावरफुल रिजल्ट हमें मिलता है, एंड इसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव जो ट्रैक है पूरा, ठीक है, वो क्लीन होता है। और जब आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ क्लियर होती है तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट आपकी इम्यून हेल्थ पे पड़ता है, इसके सीधे सीधे बेनिफिट आपकी इम्यून हेल्थ को मिलते हैं। अब मार्केट में कोरोना के बाद अगर सबसे ज्यादा चर्चा में कोई चीज है वो क्या है पता है? इम्यून हेल्थ, इम्यूनिटी, राइट। लेकिन आपको ये जान के बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इम्यून हेल्थ इज गट हेल्थ। अगर आप इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर गट हेल्थ, बिकॉज अगर आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है, आप अपनी इम्यूनिटी को कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते। सो इफ योर गट हेल्थ इज क्लियर, तो उससे होगा क्या? योर इम्यून हेल्थ कैन वर्क मोर ऑप्टिमली। आपकी इम्यून हेल्थ के जो जो भी फंक्शन है वो प्रॉपरली अपना काम कर पाएगी, ठीक है। अब इस क्लींजिंग प्रोसेस का जो सेकंड स्टेप है वो है एलिमिनेट टॉक्सिन्स एंड हार्मफुल बैक्टीरिया। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे क्लींजिंग प्रोग्राम है मार्केट के अंदर जो कि कह रहे हैं कि आपकी वो क्लींजिंग करेंगे बॉडी की, लेकिन क्या वो आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, क्या वो उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, उनको वो बाहर निकाल सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए यूनिसिटी जो पैरावे प्लस है वो आपकी बॉडी से जितने भी तरह के टॉक्सिन्स है, हार्मफुल बैक्टीरिया है, पैरासाइट्स हैं, उनको रिमूव करता है। व्हाई? बिकॉज इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट को ऐड किया गया है लाइक ब्लैक वॉलनट हल, pumpkin seed, clove, and there are many other ingredient also, but यहाँ पे मेनली इन इंग्रेडिएंट की वजह से क्या होता है कि आपकी जो इंटेस्टिनल हेल्थ है, आपकी जो गट लाइनिंग है, उसमें ऐसे बहुत सारे जो बैक्टीरिया है वो चिपक जाते हैं, वो इतने स्टबर्न होते हैं कि वो वहां से हटते नहीं है, और लंबे टाइम तक जब वो आपकी गट लाइनिंग से चिपके रहते हैं तो वो उनको कमजोर बना देते हैं, वो उनको डैमेज करते हैं, ठीक है। तो ये जो पैरावे प्लस है उन हार्मफुल पैरासाइट्स को, पैथोजेंस होते हैं जो जितने भी तरह के बैक्टीरिया, जर्म्स, उनको हमने एक नाम दे दिया पैथोजेंस, ठीक है। तो पैथोजेंस को रिमूव करता है। उससे क्या होता है कि आपकी जो आपका इंटेस्टिनल ट्रैक है, ठीक है, उसमें जो इंटेस्टिनल इश्यूज रहते हैं, लाइक इन्फेक्शंस होते हैं, लोगों को तरह तरह के क्रैम्पिंग होती है, पेट में ऐसे ऐंठन मरोड़न सी जो फील होती है, ठीक है, और जो गैस से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसमें आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप की अगर मैं बात करूं तो थर्ड स्टेप है हमारा प्रोटेक्ट द कोलोन, ठीक है। कोलोन आपकी बॉडी का एक बहुत ही मेन ऑर्गन है जिसको प्रोटेक्ट करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो यहाँ पे जो लाइफ फाइबर प्रोडक्ट है, इट्स नॉट लाइक अदर फाइबर। मार्केट में आज की डेट में बहुत सारे फाइबर बेस आपको प्रोडक्ट मिल सकते हैं, लेकिन आप यूनिसिटी के लाइफ फाइबर को उनसे बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज यूनिसिटी के लाइफ फाइबर में 29 हाई क्वालिटी हर्ब्स एंड प्लांट सोर्सेज को ऐड किया गया है। इसमें आपको सोल्यूबल, इनसोल्यूबल दोनों तरह के फाइबर मिलते हैं, ठीक है, जो आपके स्टूल्स को सोफन कर देते हैं, ठीक है, और आपकी जो कोलोन होती है उसको डैमेज होने से प्रोटेक्ट करते हैं। आपका जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है, अगर आपकी डाइट में अगर एडिक्वेट अमाउंट आप
फाइबर नहीं इनटेक कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। और किसी किसी के स्टूल इतने हार्ड हो जाते हैं कि वो मतलब इतना पेनफुल प्रोसेस होता है उनके लिए फ्रेश होना डेली, कि मतलब कहते हैं ना बिल्कुल नानी याद आ जाती है उनकी, इतना पेनफुल होता है उनके लिए। क्योंकि जब आपके स्टूल्स बहुत हार्ड होते हैं और जब वो बॉडी से इजीली रिमूव नहीं हो पाते तो वो आपके कोलोन को डैमेज करते हैं, ठीक है। और कोलन डैमेज होने की वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है। तो अब आपको क्लियर हुआ कि क्यों जितने भी तरह के क्लींजिंग प्रोग्राम मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं वो यूनिसिटी से डिफरेंट क्यों है, और यूनिसिटी कैसे उनसे कहीं गुना बेहतर ऑप्शन है आपके पास। शायद अब ये चीज आपको समझ आई होगी, राइट। तो अब हम बात करते हैं इसको लेने का तरीका क्या। जस्ट गिव मी ए मोमेंट, मैं थोड़ा पानी पी लूं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर्स टी की। तो नेचर्स टी को गर्म पानी में लिया जाता है और इसको लेने का बेस्ट टाइम है जब आप सोने वाले हैं, जब आपको लग रहा है कि अब मैं बिस्तर पे जाने वाला हूं, उस वक्त आप एक कप गर्म पानी लीजिए। उसमें जो नेचर्स टी का टी बैग है वो आप उसमें डिप करके छोड़ दीजिए। तो इनिशियली अगर आप एक बिगिनर है, पहली बार आप नेचर्स टी को यूज कर रहे हैं, आप मिनिमम 2 मिनट के लिए भी उसे डिप करके रख सकते हैं। और कम से कम 2 हफ्ते के बाद आप उसकी जो टाइम लिमिट है वो 2 से 5 मिनट तक इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा उसको डिप करके मत रखिएगा पानी में। तो टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखिए एंड उसके बाद आप उसको शेक करके और पानी को पी के सीधा सो सकते हैं। सेकेंड प्रोडक्ट है पैरावे प्लस। तो पैरावे प्लस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फर्स्ट 10 डेज, नेक्स्ट 20 डेज। फर्स्ट 10 डेज आपको 2 कैप्सूल, सॉरी ये गलती से हो गया मेरे से, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। तो फर्स्ट जो 10 डेज है उसमें आपको 3 कैप्सूल लेने हैं और 10 डेज के बाद 3 सुबह 3 शाम को खाली पेट लेने होते हैं। पैरावे प्लस का बेस्ट टाइम है लेने का सुबह सोते उठते ही आप सबसे पहले फिर पैरावे प्लस के साथ अपनी शुरुआत कीजिए। उसके बाद हमारा जो थर्ड प्रोडक्ट है लाइफ फाइबर। तो लाइफ फाइबर को जो लेने का बेस्ट टाइम है वो आप खाने से जो भी, जब भी आप नाश्ता करने वाले हैं, नाश्ते से आधे घंटे पहले आप पैरावे प्लस का यूज कीजिए। 250 ml पानी में एक सेशे मिक्स करके पीजिए। तो इसमें जो 29 हाई क्वालिटी के हर्ब्स हैं, ठीक है, तो ये मतलब कलेक्टिवली इतना एक्सीलेंट काम करते हैं आपकी बॉडी में कि ये हमारी गट को क्लियर करने के साथ साथ उसको प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। लेकिन अगर आपको डायरिया की प्रॉब्लम है उस टाइम पे आपको लाइफ फाइबर नहीं लेना चाहिए। रीजन इसमें एलोए होता है और वो डायरिया पेशेंट के लिए सुटेबल नहीं होता। अदरवाइज ये हर किसी की बॉडी को सूट करता है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी की बॉडी को सूट करेगा और किसी की को नहीं करेगा। तो जब आप पैरावे सॉरी क्लियर स्टार्ट किट प्रोग्राम में जाते हैं 30 डेज प्रोग्राम के अंदर, तो इनिशियली के जो 4 से 5 दिन या हफ्ते भर का टाइम है, मे भी हो सकता है आपको पेट में ऐंठन मरोड़न सी फील हो सकती है या आपको लूज मोशन लग सकते हैं, क्योंकि वो क्लींजिंग प्रोग्राम होता है और ये प्रोडक्ट इसी तरीके से काम करता है। लेकिन ये गारंटेड नहीं है कि सभी को होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता भी नहीं चलता, बिल्कुल पता नहीं चलता कि मैंने कुछ अलग से स्टार्ट किया अपनी डाइट में लेना, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। तो आप जब भी किसी को क्लियर स्टार्ट किट रिकमेंड करें, आप उनको ये बात जरूर बताएं कि जब आप इसको लेना शुरू करेंगे इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, आपको घबराना नहीं है। ये प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये प्रोडक्ट के काम करने का तरीका है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो गट हेल्थ तो हमारी बॉडी में क्लींजिंग का काम करता ही करता है, लेकिन उसके अलावा एक और हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन है जो क्लींजिंग परफॉर्म करता है। वो ऑर्गन क्या है? वो है आपका यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। तो यूरिनरी सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, किडनी, ब्लैडर, यूरेटर एंड यूरेथ्रा, ठीक है। तो इनके रोल क्या होते हैं? सबसे पहले आपकी जो किडनी है वो आपकी बॉडी से जो भी वेस्टेज होती है, जो भी टॉक्सिन्स होता है, उसको रिमूव करने का काम करती है। मतलब ये बाई प्रोडक्ट है किडनी का। ये किडनी का नॉर्मल फंक्शन है कि वो ये चीजें करती है हमारी बॉडी के अंदर। सेकंड, हमारी जो किडनी है वो पर डे कम से कम 2 लीटर यूरिन को फिल्टर करती है हमारी बॉडी से। तो अगर आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपकी जो है गट हेल्थ के ऊपर पड़ेगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर पड़ेगा। सेकंड, जो हमारे यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है यूरेटर, तो यूरेटर की अगर हम प्रॉपर केयर नहीं करते
तो क्या होता है कि हमें यूरेटर से रिलेटेड इंफेक्शन होने चालू हो जाते हैं, विच लीड टू यूरिनरी इंफेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, या जिसको यूटीआई भी बोलते हैं। ठीक है, तो हालांकि यूटीआई, मैं आपको सच बताऊं, आज की डेट में हमें ऐसा लगता है कि बहुत कॉमन हो गया है और ये बहुत ही इजीली ट्रीटेबल डिसीज है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कुछ लोगों को इतना ज्यादा परेशान करता है और कुछ लोगों के केस में ये इतना ज्यादा पेनफुल होता है। मेरे को याद है, मेरी एक फ्रेंड थी जब मैं जॉब करती थी, उसको यूटीआई की प्रॉब्लम थी। मतलब इतनी बर्निंग सेंसेशन फील होती थी उस लड़की को जब भी, जितनी बार भी वो टॉयलेट जाती थी, कि मतलब उसकी आंख से आंसू निकल जाते थे। तो फिर लास्टली उसे शुरू में समझ नहीं आया कि मुझे हो क्या रहा है, लेकिन बाद में फिर उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ा और उसने कुछ एंटीबायोटिक्स डॉक्टर ने दी, उससे वो ठीक भी हो गई, लेकिन वो जो इश्यू था उसका ना, वो बार बार रिपीट होता रहता था। तो बहुत सारे लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है कि उनको यूटीआई इंफेक्शन हुआ या फिर उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन हुआ, उन्होंने एंटीबायोटिक्स ली, ठीक हो गई, लेकिन फिर से रिपीट हो जाएगी। तो उसका रीजन क्या होता है? अगर हम अपने यूरिनरी ट्रैक्ट की प्रॉपर केयर नहीं करते, अपनी किडनी की प्रॉपर केयर नहीं करते, तो भी आपको ये प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो सकती है। ठीक है, तो गट हेल्थ के साथ साथ आपको आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है? तो जब हम क्लींजिंग की बात करते हैं ना, हमारा क्लींजिंग का जो प्रोसेस है वो कभी क्लोरोफिल के बिना पूरा ही नहीं हो सकता। क्लियर स्टार्ट किट के बाद यूनिसिटी में एक ही प्रोडक्ट है जिसका बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठता है क्लियर स्टार्ट किट के साथ, वो है यूनिसिटी सुपर क्लोरोफिल। तो यूनिसिटी सुपर क्लोरोफिल हमारी जो यूरिनरी जो इश्यूज रहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड, उनको हेल्प करता है, राइट, एंड इट क्लीन्स आवर बॉडी। तो हमारी ब्लड वेसल्स, अब चाहे वो गट है चाहे बॉडी का कोई भी ऑर्गन है, ब्लड वेसल्स हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है, राइट। और अगर हमारे शरीर के अंदर ब्लड है तो उसके अंदर गंदगी भी होगी, और अगर गंदगी है तो उसको साफ करने की कितनी जरूरत है? तो गट को साफ करने के साथ साथ ब्लड को साफ करने की भी बहुत जरूरत है, और उसके लिए आपको सुपर क्लोरोफिल लेना चाहिए क्लियर स्टार्ट किट के साथ, अगर आप डीप क्लींजिंग करना चाहते हैं बॉडी को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सोडियम कॉपर क्लोरोफिल होता है, वो आपकी बॉडी से जितने भी तरह की गंदगी होती है, पोल्यूटेंट होते हैं, उनको बॉडी से रिमूव करने में आपकी बॉडी की हेल्प करता है। ठीक है, और भी हम क्लोरोफिल के बारे में तो अक्सर बात करते रहते हैं, तो आज मैं फिर से बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में बात नहीं करूंगी, बट यस, यूरिनरी ट्रैक्ट की केयर करने के लिए आप क्लोरोफिल जरूर यूज कीजिए। ये आपके जो कई लोगों के आपने देखा होगा ना, पेशाब से बहुत गंदी बदबू आती है, राइट, तो उसमें भी उनको बहुत हेल्प मिलती है क्लोरोफिल रेगुलर बेसिस पर यूज करने से। तो इसको लेने का बेस्ट टाइम आपको पता है, सुबह खाली पेट होता है, बाकी लेने को आप कभी भी ले सकते हैं, दिन में मिनिमम 2 to 3 टाइम्स आप क्लोरोफिल का यूज कर सकते हैं। तो आज के इस पूरे सेशन में हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि क्लींजिंग प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। 4 पॉइंट्स हैं ये, इनको आपको चेक करके ही किसी भी क्लींजिंग प्रोग्राम को अडॉप्ट करना चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज, तो आज हमने जो इस पूरे प्रोसेस में सीखा, हमने सबसे पहले तो ये सीखा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या ट्रू है और क्या फिक्शन है, क्या लोगों की मनगढ़ंत कहानियां है और क्या सच्चाई है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आपको कोई किसी भी तरह के क्लींजिंग प्रोग्राम के लिए अप्रोच करे, इन 4 सवालों को आप पूछिएगा अपने आप से कि क्या ये जो मुझे क्लींजिंग प्रोग्राम सजेस्ट कर रहा है, ये एक सोर्स रेप्यूटेबल कंपनी, क्या ये एक रेप्यूटेबल कंपनी से सोर्स किया गया है? क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे क्लींजिंग प्रोग्राम के अंदर जो आपको इंग्रेडिएंट बताए जा रहे हैं, मे भी हो सकता है कि जिस कंपनी ने वो प्रोडक्ट बनाया हो उसकी खुद की कोई रिसर्च सेंटर ना हो, वो किसी थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कराता है और उसको खुद नहीं पता, उस कंपनी को खुद नहीं पता कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है। आपको जान के हैरानी होगी, मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, वो मेडिकल फील्ड में काम करती है, मैं नाम नहीं शेयर करूंगी उसका भी यहाँ पे, तो वो मुझे बता रही थी उसके जो होने वाले हस्बैंड हैं वो अपनी खुद की आयुर्वेदिक कंपनी चला रहे हैं आजकल। ठीक है, तो उन्हें अपने कुछ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कराने थे, उन्होंने बद्दी में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनको वहां पे अप्रोच किया कि हमें अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करानी है, वो शैम्पू बनवाना चाह रहे थे। ठीक है, तो उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वालों का क्या जवाब आया कि ठीक है, आप बताओ आप मतलब कितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए, हमें मिनिमम ऑर्डर के लिए इतनी क्वांटिटी चाहिए आपकी तरफ से। तो उन्होंने बोला कि भाई हाँ ठीक है, हम आपको क्वांटिटी तो दे देंगे लेकिन हमें इंग्रेडिएंट अपने रखने हैं। तो उधर से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वालों का क्या जवाब आता है कि नहीं नहीं, इंग्रेडिएंट हम आपको देंगे,
हम अलग से आपको इंग्रेडिएंट तैयार करके नहीं दे सकते, क्योंकि हम वही इंग्रेडिएंट मामाअर्थ वालों को प्रोवाइड कर रहे हैं, वही सेम इंग्रेडिएंट वाव करके जो एक स्किन केयर कंपनी हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोनों कंपनियों के शैम्पू में जो इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं वो टोटली सेम है। हम उनको यहाँ से भेज देते हैं माल, वो पैकेजिंग खुद करते हैं। मतलब सिर्फ जो बाहर से जो लेबलिंग है, उसकी जो पैकेजिंग है, सिर्फ वो मामाअर्थ और वाव प्रोडक्ट की डिफरेंट है, अदरवाइज उनके शैम्पू के अंदर टोटली सेम इंग्रेडिएंट है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि क्लिंजिंग प्रोग्राम पे अगर आप ले रहे हैं ना, तो ये देखिए कि वो किसी रेपुटेबल कंपनी का है क्या। तो अब आप बताओ, यूनिसिटी जिसके पास 118 ईयर का बैकग्राउंड है, जो 65 प्लस कंट्रीज में आज की डेट में है, राइट, जो कम से कम, अगर मैं प्योर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, पिछले 21 साल से मार्केट के अंदर काम कर रही है, जिसके पास 400 प्लस पेटेंटेड प्रोडक्ट हैं, क्या उससे ज्यादा रेपुटेबल कंपनी आपको मिल सकती है? सेकंड क्वेश्चन जो आपको पूछना है, क्योंकि क्लिंजिंग प्रोग्राम में सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो जो प्रोग्राम है, वो जो प्रोडक्ट है, वो आपकी बॉडी की जो रेगुलरिटी है, जो आपकी गट हेल्थ की जो रेगुलरिटी है, उसको रेस्टोर करे। अभी हमने बात करी कि ये क्या होता है। थर्ड जो चीज है कि वो जो प्रोडक्ट है, क्या वो आपकी बॉडी से जो हार्मफुल टॉक्सिन्स है, जो पैरासाइट्स है, क्या उनको भी रिमूव करने की ताकत रखता है। एंड फोर्थ जो क्वेश्चन है जो आपको पूछना है कि क्या वो जो आपका प्रोग्राम है, क्लिंजिंग प्रोग्राम, क्या वो आपके कोलोन या अदर ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे अपना यूनिसिटी का क्लियर स्टार्ट किट प्रोग्राम करता है, आपके आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करता है, आपकी कोलोन हेल्थ का ध्यान रखता है। क्या आपका वो सो कॉल्ड क्लिंजिंग प्रोग्राम के अंदर ये पावर है? तो ये 4 क्वेश्चन पूछ के ही आपको किसी भी क्लिंजिंग प्रोग्राम को अडॉप्ट करना है। और अगर ये चारों में से कोई भी चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही है उस प्रोडक्ट के अंदर, तो इट वुड बी बेटर यू स्टार्ट यूजिंग क्लियर स्टार्ट किट। आप क्लियर स्टार्ट किट यूज करें, किसी भी अदर सोर्स के ऊपर आप फोकस ना करें। तो इस तरीके से आपको जो यूनिसिटी जो है, आपकी जो विशियस साइकिल थी कि पुअर हेल्थ स्ट्रेस, इसको टोटली रिवर्स करता है और आपको एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करता है, और एक पॉजिटिव आउटलुक आपको लाइफ का मिलेगा, राइट। आपकी अच्छी हेल्थ होगी, आप अच्छा महसूस करेंगे, आपके जो भी लाइफ के गोल्स हैं, जो भी टारगेट्स हैं, आप उनको हाई एनर्जी के साथ, फोकस के साथ आप उनको अकम्प्लिश कर पाएंगे। एंड यस, with changing your lives, you have the power to change the life of others, and this is unicity, this is we are, ये है हम, और ये है हमारा यूनिसिटी का पर्पस। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे फिनिश होती है।